इधर कैमरा ले जाइए। और ये सुरेंद्र बाबू हैं, ये दोनों के मेहनत और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी और 3 जिला का और जो लोग हैं उनके वजह से ये संभव हो चुका। और ये भी दिखाता है कि हाको रथमपान अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा है और हम अपनी आरक्षण की लड़ाई को और तेज देंगे, गति को और तेज करेंगे और सरकार को दिखाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे मुजफ्फरपुर का रैली का भी असर आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा। उम्मीद की थी आपने कि इतनी संख्या में लोग भारी मात्रा में आएंगे और इस तरह आपके आंदोलन में लगातार पिछले 5 घंटे से बने रहेंगे? मुझे उम्मीद सिर्फ इसलिए भी थी कि सुरेंद्र भाई हमसे हमेशा रहते थे कि हम एक नया आयाम देंगे। यहाँ को रथमपान को मुजफ्फरपुर एक नया आयाम देगा। और आप याद रखिएगा, आपने देखा कि भीड़ टस से मस नहीं हुई और पूरा मैदान में ये जगह भरने की, जगह रखने की, पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ देखकर आप आज भावुक भी क्यों? नहीं, भावुक भीड़ देख के नहीं हो। ये जो पगड़ी बांध रहे थे ना ये लोग, ये महज एक साफा नहीं था, ये एक विश्वास था, एक जिम्मेदारी का एहसास करा गया कि पूरे बिहार का ये पगड़ी बांध रहे थे कि बेटा मैं तुम्हारे माथे पे ये पगड़ी बांध रहा हूँ, जिम्मेदारी है, लड़ो। इसलिए भावुक हुआ। भीड़ तो हमारी ताकत है, लेकिन ये जो एहसास है, जो विश्वास है, जो जिम्मेदारी है, इसको निभाने कैसे निभाऊंगा हे ईश्वर। इन लोगों के प्रति कृतज्ञता के मेरे आंसू थे जो निकल आए और मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए आंसू निकले। आने वाले समय में लगता है कि पान समाज का भी एक राजनीतिक पार्टी बनाएगी? मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये समय के गर्भ पे है, लेकिन ये जरूर मैं कह दूँ कि पान समाज के वोट अब कहीं जाने वाले नहीं हैं और हम आरक्षण वापस लेंगे। मुजफ्फरपुर से हमारा एक एमएलए हो, ये भीड़ तो, इस भीड़ को हम एक एमएलए समर्पित करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं जहाँ जहाँ मेरा आंदोलन हो रहा है, मैं यहाँ सरकार बनाने वाली सत्ता हमारे पान समाज की है, मैं चाहूँगा कि ये भीड़ को यहाँ के एक एमएलए मिले, ये भी लड़ाई। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, लगातार आप रैली में भाषण के द्वारा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और मोदी जी हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनको आप सबक सिखाएंगे। तो क्या इसका भुगतान उपचुनाव में भी उन लोगों को भरना पड़ेगा और आप और आपके समाज के लोग इस उपचुनाव में किसे? देखिए, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि गली गली में नीतीश मोदी होश में आओ, पान समाज के बच्चे बूढ़े सभी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका असर होगा कि हम सरकार के, हमारे लोग आरक्षण नहीं मिलने की वजह से आरक्षण सरकार के खिलाफ में, इसका असर तो 4 विधानसभा में जरूर दिखाई पड़ेगा, उपचुनाव में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कॉल, कोई पूछताछ, कोई बातचीत? देखिए, बात ऐसा है कि मैं जानता हूँ जिस पान समाज को सरकार ने कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया, जिसको गुलाम समझा, जिसको भिखारी समझा, उसको सत्ता में भागीदारी देने के लिए, आरक्षण देने के लिए इतनी आसानी से मान लेगा? इतना आसान नहीं है। और मैं ये गलतफहमी पालता भी नहीं। और मेरे लोग भी धीरे धीरे जानते हैं इस चीज़ को कि हमें लड़ना होगा और हम लड़ते रहेंगे जब तक आरक्षण वापस न मिले। आपने अपने भाषण में कहा कि आपके घर की निगरानी हुई है, क्या आप आईपी गुप्ता को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल निगरानी हो रही। वो कौन लोग थे मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी मालूम है कि हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरी सुरक्षा के लिए एक चिट्ठी लिखा था एडीजी सिक्योरिटी को। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो आम चेहरा हूँ, हम गरीब लोग हैं, उनके नेता हैं। हमारी जो सुरक्षा है उनकी दुआओं में है, भगवान के आशीर्वाद में। इस विशाल रैली के बाद अगला कदम क्या होगा? देखिए, मेरा अगला कदम यह कि 17 नवंबर को हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जयनगर में, और 24 तारीख को हम करने जा रहे हैं दरभंगा में। और हाको रथमपान निर्बाध रूप से अपने लोगों के पास पहुंच रहा है, सारथी बनाता जा रहा है। धन्यवाद।